हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। आज हम आपको जो पिछला लेक्चर बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी के आगे के कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ से हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना था। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसमें केवल हमें क्वेश्चनों में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि उसका आंसर ये होगा। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बुक का, y = 5 cos x माइनस का 3 sin x, और हमें प्रूफ करना है d2y/dx2 + y = 0। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन माइंड सेट करते हैं कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग जो प्रूफ करना है उसकी तरफ अगर देखें तो d2y/dx2, इसका मतलब हुआ कि हमें पहले फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, उसके बाद उसको y के साथ ऐड करना है और आंसर 0 आना है। ठीक है, ये हमारे माइंड में सेट हो गया कि हमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले हम इसी को फाइंड करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy/dx = 5 cos x का माइनस का sin x हो गया, और माइनस का 3 sin x का cos x हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, पुनः अवकलज करते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx2 = माइनस का 5 sin x की वैल्यू, sin x का अवकलज cos x होता है, और cos का होता है माइनस का sin x। यहाँ से 5 cos x माइनस माइनस प्लस का 3 sin x, ये हमारा आ गया सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे हम लोग LHS लें, वैल्यू पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। वो थोड़ा अजीब सा है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ करते हैं, कुछ नया। देखो यहाँ से अपने आप इक्वेशन जो प्रूफ करनी है वो कैसे आ जाती है। अगर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारा आया हुआ है उसको अगर ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है। 5 cos x 5 cos x, 3 sin x 3 sin x, बस फर्क क्या है, ये प्लस में था यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस में था ये प्लस आ गया। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो हमें ये सेम ऊपर वाला ही फलन मिल जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने पे मिल जाएगा, और ये वैल्यू हमारी दी हुई है y। कहाँ से आया ये? समीकरण नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और इस y को इधर ले आएंगे तो वो क्या हो गया, +y = 0। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट, जब कोई भी क्वेश्चन में y = यहाँ पे कोई नंबर हो, यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो, कोई भी हो, रियल नंबर, इधर cos है, साइन है, या साइन पहले है cos बाद में है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, d2y/dx2 + y = 0 ऐसा आएगा। क्यों? ये इसलिए आएगा क्योंकि cos का होता है डेरिवेटिव माइनस sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x सेम आ गया, और sin का cos, cos का फिर से sin हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर करेंगे तो हमारा वही चीज़ आ जाती है। देखो जैसे sin था, sin का क्या हो जाएगा, cos, cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin, सेम वही चीज़ आ गई। और माइनस कॉमन लेते हैं, वो इधर कर देते तभी वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा sin + cos या sin - cos में, तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा, d2y/dx2 + y = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसमें पूछ रहा है d2y अपान dx2 का मान x के y के पदों में, y के पदों में। इसमें कह रहा है कि इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? केवल y के पदों में, मतलब हमें x नहीं लाना है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आती हैं माइंड में। पहले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लें, जो है वो आंसर किस में आएगा? हमारा x में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है। तो ऐसे भी हो जाएगा, बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे cos y, ठीक है। या दूसरा, पहले ही अगर हम लोग चेंज कर लें तो हमारा क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा टफ होता है, और cos y का माइनस साइन y हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे वैल्यू ना पुट करके यहीं पर पहले x इजकल टू वाई के फॉर्म में लाते हैं। x इजकल टू कॉस वाई हो जाएगा कि नहीं? ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की डेफिनेशन से होता है। अब यहाँ पे अवकलज कर दो विद रेस्पेक्ट टू y, किसके कर दो? y के कर दो, और थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। dx अपॉन dy इजकल टू कॉस y का माइनस का साइन y, और y का y के सापेक्ष 1 हो गया। अभी तक x होता था, अब यहाँ पर y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y का y के सापेक्ष क्या हो गया? y का y के सापेक्ष 1 हो गया। अब देखो इसका दोबारा से अगर हम लोग अवकलन करें, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा d2x अपान dy स्क्वायर, ठीक है। या इसे पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद करते हैं तो और ज़्यादा सही रहेगा। इसे अगर हम लोग देखें तो dy अपॉन dx इजकल टू बन जाएगा। जब इसे चेंज किया तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा, -1 अपान साइन y बन जाएगा, और साइन y का होता है कॉसेक y। 1 अपान साइन का मतलब कॉसेक y होता है कि नहीं होता है? अब पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारा d2y अपॉन dx2 इजकल टू कॉसेक y का माइनस का कॉसेक y इंटू कॉट y, ये इसका अवकलज होता है। लेकिन यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करना है, यहाँ पर y है, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इजकल टू माइनस का कॉसेक y इंटू कॉट y, dy अपॉन dx अब आ गया। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? माइनस का कॉसेक y, ये माइनस कर देना, माइनस का कॉसेक y, ये वैल्यू हो गई, और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, ये इस फलन का अवकलज हो गया। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन था, इसमें हमें d2y अपॉन dx2 फाइंड करना था, लेकिन y के पदों में हमें करना था। तो इसमें हमने क्या किया, पहले x इजकल टू y के पदों में पहले ही क्वेश्चन को ले आए, y के सापेक्ष अवकलज किया, cos y का माइनस साइन y हो गया, और इसको जब चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा उल्टा, -1 अपान साइन y माइनस का कॉसेक y होता है। दोबारा x के सापेक्ष अवकलज हो गया, माइनस को ऐसे रखा, कॉसेक y का हो गया माइनस का कॉसेक y इंटू कॉट y, और y का dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दी, और ये माइनस आगे आ गया, वो हो गया कॉसेक y, कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है y इजकल टू
3 cos log x प्लस का 4 sin log x, ये हमारा फलन है और इसमें हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इजिकल टू 0। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी y2 का मतलब हमने लास्ट वीडियो में बताया था y1, y2, y डैश या y डबल डैश। y2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमें पहले फलन का एक बार अवकलज करना है, फिर y2 का मतलब दोबारा उसी का करना है अवकलज, फिर y2 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, y1 में x से मल्टीप्लाई होगी, फिर y की वैल्यू रखना है, सबको ऐड कर देना, आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से सॉल्व करते हैं जिससे हमारे ये इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। तो देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लिया करो, 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अवकलज करो इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx इजिकल टू 3। पहले cos है, cos का अवकलज माइनस का साइन और x की जगह log x माइनस का साइन log x हो गया। log x का अवकलज होता है 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो इसलिए हमें log x का अवकलज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 4 साइन का अवकलज cos log x, और यहाँ पर भी x नहीं है तो इसलिए हमें इसका दोबारा से करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x। अब ये हो गया हमारा। देखो अब यहाँ पे आगे देखो, अगर इसी का हम लोग दोबारा अवकलज करना है ना, अगर दोबारा अवकलज करेंगे तो ये u अपॉन v से होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी u अपॉन v होगा, मतलब इसका हुआ कि हमें 2 बार u अपॉन v यूज़ करना पड़ेगा। और u अपॉन v फार्मूला थोड़ा टफ भी होता है, थोड़ा सा लेंथी जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या क्या करो, जब नीचे हमारे कोई भी फलन आया करें उसको कॉमन लेके इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया करो। यहाँ से दोनों से x कॉमन लेंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x dy अपॉन dx। ये यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। अब इसका पुनः अवकलज करते हैं, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये 2 फलन हो गए, एक x हो गया, दूसरा हो गया dy अपॉन dx। मतलब अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, u इंटू v फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर भी 2 फलन मल्टीप्लाई में होते हैं वहाँ पे u इंटू v का यूज़ होता है। तो पहले फलन को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलज, इसका अवकलज क्या होता है d2y अपॉन dx2 प्लस, अब दूसरा फलन ऐसे रखा, पहले का अवकलन मतलब x का अवकलज 1 इजिकल टू माइनस का 3 साइन का अवकलज cos log x और log x का अवकलज 1 अपॉन x प्लस cos का अवकलज क्या होता है, माइनस होता है तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, साइन log x और यहाँ पर भी log x का 1 अपॉन x होगा। ठीक है, ये इसका इधर u इंटू वी का अवकलज हो गया, उधर सीधे डायरेक्ट पहले साइन का हुआ, फिर उसके बाद log x का, ऐसे उधर cos का। फिर अब यहाँ से फिर से देखो, दोनों से x हमें कॉमन मिल जाएगा, उसको इस साइड भेज देंगे तो ये x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, प्लस ये वाला x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा x dy अपॉन dx। और जो राइट साइड में है उसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये बन जाएगा 3
कॉस लॉग एक्स प्लस का 4 साइन लॉग एक्स बन जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स dy अपॉन dx इजकल टू माइनस ऐसे रखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये सेम हमें मिल रहा है 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, यहाँ पे सेम है। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, y रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हमने यहाँ पर y का मान रख दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस y इजकल टू 0। अब इसको हम लोग अभी हमने नोटेशंस बताए थे लास्ट वीडियो में, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग किससे लिखते हैं, y2 से, x फर्स्ट ऑर्डर को y1 से प्लस y इजकल टू 0। यही इक्वेशन हमको प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पहले cos का अवकलज किया, माइनस साइन हो गया और log x का 1 अपान x हो गया। इसी तरह पहले साइन का फिर log x का। यहाँ पर u इंटू अपान v का फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि u अपान v फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे x कॉमन लेके इस टाइप के क्वेश्चनों में आप सभी भी ऐसा ही करना, x को कॉमन लेके इस साइड भेज देना या कोई भी नंबर हो उसके बाद उसका अवकलज कर देना तो आसान पड़ जाएगा। इधर u इंटू वी बन जाएगा, इधर सीधा सीधा सिंपल अवकलज हो जाएगा। दोबारा से x कॉमन लेके इस साइड भेज देना, माइनस कॉमन लिया, y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है y इजकल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। इसमें हमको प्रूफ करना है d2y अपॉन dx2 इजकल टू 49y। इसका मतलब हुआ कि हमें इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके बराबर करना है, 49y के। तो पहले क्या होता है, पहले समीकरण को इक्वेशन मान लेते हैं, प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, समीकरण नंबर 1। अब आगे आते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx हो गया। 500 तो कांस्टेंट मतलब अचर है तो वो बाहर आ जाएगा, केवल यहाँ पर अवकलज होगा e की पावर 7x का, e की पावर 7x का, e की पावर 7x और 7x का 7 हो जाएगा, प्लस 600 ऐसे बाहर रहेगा, e की पावर माइनस 7x का, e की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस का 7। यहाँ से देखो दोनों से हमें 7 कॉमन मिल सकता है क्योंकि दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है ना, तो 7 कॉमन ले लिया। ये बचेगा 500 e की पावर 7x, ये प्लस माइनस माइनस 600 e की पावर माइनस 7x। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर। तो पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा से अवकलज करते हैं तो इस साइड हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इजकल टू 7 को ऐसे रखा, 500 e की पावर 7x का
e की पावर 7x और 7x का 7 होता है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था तो हमें दोबारा अवकलज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, -600 ऐसे रखा, e की पावर -7x और -7x का -7 हो गया। अब इसमें से अगर आप देखें दोबारा से हमको दोनों में 7 दिख रहा है तो 7 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा d2y अपॉन dx2 इजकल टू 7 कॉमन लेंगे तो 7 7 जा 49 होता है, ये 49 बन जाएगा और अंदर हमारा बचेगा 500 e की पावर 7x, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस 600 e की पावर -7x। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से हमें वही y का मान मिल गया, दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग इस मान की जगह क्या रख सकते हैं? y। कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, मक्खी बहुत हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर y x प्लस 1 इजकल टू 1। इसमें हमको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx2 इजकल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। इसमें भी हमें क्या सिद्ध करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इजकल टू बराबर किसके होगा? प्रथम कोटि के अवकलज के स्क्वायर के बराबर। ऐसा हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, e की पावर y x प्लस 1 इजकल टू 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो ये दो फलन हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा? u इंटू वी का। क्या फार्मूला होता है? पहला फलन ऐसे रखा और इसका अवकलज x का अवकलज 1 और 1 का 0, फिर प्लस दूसरा फलन ऐसे रखा, इसका अवकलज करेंगे e की पावर y का, e की पावर y और y का dy अपॉन dx इजकल टू 1 का अवकलज 0, क्योंकि 1 यहाँ पर नंबर है और नंबर का अवकलज पता ही है हमको क्या होता है? 0। e की पावर y की 1 से मल्टीप्लाई e की पावर y हो गई प्लस, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो है वो पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? x प्लस 1 e की पावर y e की पावर y, और इसकी वैल्यू हमें बराबर किसके दी गई है? 1 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और साइड में हम इसको लिख भी दे रहे हैं, ये कहाँ से हमारा आया? समीकरण नंबर 1 से। अब इस e की पावर y को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो यहाँ पर प्लस में था उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस e की पावर y। इसको दे देते हैं नाम समीकरण नंबर 2। ये हमारा आ गया प्रथम कोटि का अवकलज, लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है सेकंड कोटि का अवकलज। तो इसका एक बार और अवकलज करना होगा, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इजकल टू, माइनस ऐसे रखा e की पावर y का, e की पावर y होता है अवकलज और y का dy अपॉन dx, और यहाँ पे देखो माइनस e की पावर y की वैल्यू क्या दी गई है? dy अपॉन dx। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और एक dy अपॉन dx हमारे पास पहले से था। ये मान कहाँ से आया?
समीकरण नंबर 2 से। हाँ, एक ये हमारा हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में प्रूफ करना था, वही हमारा आंसर आ गया। e की पावर y x प्लस 1 इजकल टू 1 था, इस समीकरण 1 लिया। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो यहाँ पे x प्लस 1 e की पावर y की वैल्यू इजकल टू 1 थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1। इस नंबर को साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो गया। दोबारा अवकलज में देखते हैं कि ये सेम नहीं रहा, क्योंकि e की पावर y का अवकलज e की पावर y रहता है, इसलिए वहाँ पे वो सेम दिख रहा, और इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये स्क्वायर बन दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, अगला क्वेश्चन था। तो इसमें देखो y इजकल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर है, और हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इजकल टू 2। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि हमें इस क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट पहले फाइंड करते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर का मिल जाएगा। y का डेरिवेटिव इस बार लिखते हैं y1, क्योंकि y1 से भी हम लोग dy/dx को लिखते हैं। यहाँ पर पहले tan इनवर्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से पहले स्क्वायर का अवकलज होगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखो, पहले हमने अवकलज किया होल स्क्वायर का 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में बताया था, 2 क्वेश्चंस आए थे कि इन नंबरों को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजी बन जाता है। तो इस नंबर को इस साइड कर देंगे, और आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और 1 को बाद में। y1 इजकल टू ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब इसका अगेन करते हैं पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, u इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे 2 फलन मल्टीप्लाई में है इसलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे रखा। y1 मतलब प्रथम कोटि का अवकलज, उसका जब एक बार और अवकलज होता है तो वो बन जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज y2 प्लस y1 को ऐसे रखा एक्स स्क्वायर का अवकलज होता है 2x और 1 का अवकलज 0 इजकल टू 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस नंबर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों सेम नंबर हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा y2 प्लस 2x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1y1 इजकल टू 2। कितना इजी और आसान यहाँ क्वेश्चन हो गया। पहले अवकलज किया, उसके बाद में इस नंबर को इस साइड भेज दिया और पुनः अवकलज किया, जो हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 41, जो कुछ इसी तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल 41 उसमें दिया गया है y इजकल टू साइन इनवर्स x। हमें प्रूफ करना है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस का x dy अपॉन dx इजकल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। यहाँ पर भी देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx हो गया y का, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है। और अभी हमने बताया था इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर करना चाहो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे भेज ही देते हैं। √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर किसी को रूट से भी अगर कुछ डर लगता हो, वो कंफ्यूज हो जाता हो, तो वो दोनों तरफ स्क्वायर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यहाँ से u अपन v से आप सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर कर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारा फर्स्ट फलन को ऐसे रखा, इसका अवकलज क्या होता है d2y अपॉन dx2 हो गया, प्लस अब dy अपॉन dx को ऐसे रखा, रूट का अवकलज करना है, और रूट का अवकलज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, रूट का अवकलज होता है 1/2√x। तो यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x नहीं है तो इसका दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू 0 1 का। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन बना। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में d2y अपॉन dx2, ये प्लस माइनस सब मल्टीप्लाई में है, तो प्लस माइनस का x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को LCM मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो दोनों सेम नंबर है, रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस का x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो क्या हो गया 0। ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, पहले साइन इनवर्स x का अवकलज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारे पास 3 मेथड थे, तुम u अपान v का भी कर सकते थे, या दोनों तरफ अगर इस रूट हटाना है तो स्क्वायर कर से भी कर दो, या डायरेक्ट इधर ट्रांसफ़र करके u इंटू वी से कर दो, तीनों में सेम होगा। लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तभी हमने u इंटू वी मेथड का यहाँ पे यूज़ किया। u ऐसे रखा, v का अवकलज हो गया, इसको ऐसे रखा, इसका अवकलज हो गया, और फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस नंबर को आगे लिख दिया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर LCM ले लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 0, ये आंसर आ गया। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके जो और भी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जो आपके बुक में नहीं है, जो RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन होंगे, और यूपी बोर्ड के भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी अगले वीडियो में बताते हैं।